क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे क्या? था पहचान, ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। बिहार का यह हत्याकांड लोगों के जुबा पर खूब चर्चा पर है। जी हां, बिहार के अररिया के रानीगंज में गर्लफ्रेंड से मिलने आए बॉयफ्रेंड की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेमिका ने जब उसकी दास्तान सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। आखिर छोटू की हत्या की वजह क्या थी? प्रेमिका ने जब उसे भगाने की कोशिश की तो क्यों नहीं हुआ उनकी माना बात? प्रेमिका के समझाने के बावजूद छोटू क्यों प्रेमिका के परिजन से मिलने को थे आमादा? आपको बता दें कि प्रेम में पगलाए छोटू ने दे दी जान और प्रेमिका ने भी साथ निभाने का कर दिया वादा। खबर के अनुसार प्रेमिका ने ही मुखाग्नि भी दी। अपने प्रेमी के चिता की मुखाग्नि भी प्रेमिका ने दी। यही नहीं, प्रेमिका स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मेरे परिजनों ने उनकी हत्या कर दी। लगातार प्रेमिका के स्वास्थ्य गिर रहा है। बता दें कि युवक युवती फोन पर आपस में बात करते थे, एक दूसरे को देखने बगैर ही एक दूसरे को जान छिड़कते थे, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार परवान चढ़ता गया और बाद में उनके घर वालों को इसकी जानकारी हो गई। बहरहाल आपको बता दें कि जब प्रेमिका के घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया, कहा आओ मिलो और शादी की बात करो। प्रेमी छोटू कुमार तुरंत प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। जब प्रेमिका को पता चला कि छोटू खड़ा है तो वह भाग कर गई। पूछा आप यहाँ क्यों और कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि घर वाले ने बुलाया है शादी की बात करने के लिए। और फिर क्या था? प्रेमिका ने आगाह किया कि मैं अपने परिवार वालों को भली भांति जानती हूँ, वो सब एक ड्रामा है, आप जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब बुलाया है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात करेंगे, हम बात करेंगे। जरा सा भी उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि प्रेमिका के परिवार वाले उसकी हत्या कर देंगे। वो हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार कौन मारा? मेरा घर का लोग सब, मेरा बहू नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था उसके हाथ में कि उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो। आज सुबह में भी बोले सबकी मार दो, दोनों को गोली से लगा के। ये कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थी? जी क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे क्या? था पहचान, ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। मोबाइल से ही हो रहा था प्यार क्या? जी। क्या नाम था उन्होंने किसका? जिसका मौत हुआ? किसका? इससे प्रेम करते थे? छोटू कुमार। कहाँ मकान में? रहरिया। युवती ने अपने रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं भागकर मामा के पास भी गई कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन मार पिटाई, मुझे अलग कमरे में बंद कर दिया गया, उनको अलग कमरे में बंद कर दिया गया और फिर उसे पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस भी सख्ते में आ गई है। पुलिस ने युवक का शव अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया, जहाँ से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपी गई और फिर उनका दाह संस्कार हुआ। इधर आपको बता दें कि रोती बिलखती आरती कुमारी ने कल्पना भी नहीं की थी कि प्रेमी को जब बुलाया जाएगा तो वह उसकी आखिरी मुलाकात होगी। रानीगंज के खरसाई गांव का पूरा मामला है।
आरती कुमारी छोटू यादव नाम के युवक से फोन पर बात करती थी और अंजाम प्यार तक हुआ। प्यार के बाद परवान चढ़ने के बजाय प्रेमी जब प्रेमिका के घर पहुंचा तो उसकी सब ही बाहर आया। आपको बता दें कि ये तमाम मामलों में आरोप है कि आरती की भाभी, बहनोई और अन्य परिजनों ने मिलकर दोनों की जमकर पिटाई की, जिसके बाद दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया। इस दौरान पिटाई से बुरी तरह घायल छोटू की अंततः तड़प कर मौत हो गई। रानीगंज थाना अंतर्गत ग्राम बढ़ुआ से एक हत्या का मुकदमा आया है केस, जिसमें मृतक का नाम छोटू कुमार है। यह लड़का यंग लड़का था और यह जो है प्रेम करता था जिस लड़की से। वो लड़की रहने वाली है बढ़ुआ गांव की ही और लड़का रहने वाला है रहरिया बरगामा थाना। तो इसके लड़की के परिजन ने इसको बुलाया कि तुम उसको बुलाओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे। धोखे में रख के बुलाया और यहाँ पर रूम में बंद करके इस लड़का की हत्या कर दिया है। इसमें 2 व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है, जो लड़की का भाई और पिताजी की गिरफ्तारी हुई है। अभी प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है। लड़की जो प्रेम करती थी वो भी लड़का वाले के पक्ष में ही है और वो भी बयान दे रही है कि हमारे साथ जो है सो ये घटना के बारे में ये चक्षुदर्शी गवाह भी है, बयान भी दे रही है। आपको बता दें कि यह मामला पूरी तरह से जंगल में आग की तरफ फैलता चला गया। धीरे धीरे बखेरा बनना शुरू हुआ। ग्रामीणों ने लड़की के घर के बाहर हंगामा शुरू किया। पुलिस भी पहुंची, माहौल को शांत किया गया, शव कब्जे में लिया गया और तमाम कार्रवाई भी हुई। मामले की छानबीन भी जारी है। आपको बता दें कि प्रेमिका अभी भी अपने प्रेमी के सदमे से बाहर नहीं आई है। प्रेमी के घर वाले ही प्रेमिका को अपने घर में रखे हुए हैं। उनका आरोप है कि प्रेमिका को प्रेमिका के घर वाले उठाने के लिए अक्सर उनके घर के आसपास मंडराते रहते हैं। अब उनकी चिंता है कि एकमात्र प्रेमिका ही है जो इस मामले का पूरा गवाह है। उसके कलेजे के टुकड़े की जिस तरह हत्या हुई, उन हत्यारों को सजा मिलना चाहिए। प्रेमी छोटू भरगामा के रहरिया गांव के रहने वाले थे। प्रेमिका आरती रानीगंज के खरसाई गांव के रहने वाले थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन प्यार इस कदर था कि और विश्वास इस कदर था कि वह उसके घर भी पहुंच गया। आपको बता दें कि जब यह मामला परवान चढ़ा तो अब प्रेमिका स्पष्ट शब्दों में अपने परिजनों के बारे में कहती है कि उन्होंने उनके प्रेमी की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई है और वो भी सजा की मांग करते हैं। इधर प्रेमिका के स्वास्थ्य दिनों दिन गिर रहा है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरह प्रेमिका के स्वास्थ्य यानी आरती की स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। वहीं प्रेमी के घर वाले कहते हैं कि आरती यानी उसकी प्रेमिका और उनके बेटे के प्रेमिका को वो लोग संभाले हुए हैं, उनका इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन निरंतर उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। बेटे की मौत हुई है, उसके कलेजे के टुकड़े की मौत हुई है और इधर एक चिंता यह भी सताते रहती है कि प्रेमिका के घर वाले अपनी बेटी को प्राप्त करने उठाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस भागम भाग में आरती किस तरह अपने घर वालों से बच पाती है और प्रेमी के घर में कब तक रह पाती है। वहीं आपको बता दें कि आरती रो रो कर एक ही बात कहती है कि वह उसका प्यार और उसके बाद और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ छोटू अपनी प्रेमिका के प्यार में पगलाए पहुंचा उनके घर और निकली उनके शव की एक यात्रा। इन सब के बीच लोगों की जुबां पर यह प्रेम कहानी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिरकार कानून क्या कुछ करती है और किस तरह अपराधियों को, आरोपियों को सजा मिलती है, किस तरह आरती अपना आगे का जीवन व्यतीत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, अररिया। जनता के हक हकूक की लड़ाई हम यूं ही लड़ेंगे और आपके सामने उनकी समस्याओं को भी रखेंगे। आप शासन में हैं, आप सरकार में हैं, कुछ तो कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम करते हैं देश की बात सच के साथ।